देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों अचानक गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। वजह बनी है भाजपा की नई कोर ग्रुप सूची, जिसके सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सत्ता पक्ष इसे संगठन की सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन विपक्ष इसे भाजपा के भीतर की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी से जोड़कर देख रहा है। खबर पर आगे बढ़ेंगे, विस्तार से आपको एक एक जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीआर छत्तीसगढ़ न्यूज सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अब खबर पर वापस आते हैं और आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इन दिनों नई सूची में कई ऐसे बड़े और अनुभवी नेताओं के नाम नजर नहीं आए, जिन्हें लंबे समय से पार्टी का मजबूत चेहरा माना जाता रहा। इनमें है सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। बस फिर होना क्या था, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि इनके नाम जैसे ही सामने आए तो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने भाजपा पर अपने ही वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने अनुभवी नेताओं के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट ये आरोप लगाया गया कि वो सौतेला व्यवहार कर रही है। खासतौर पर बृजमोहन अग्रवाल का नाम लेते हुए उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि इतने बड़े और पुराने नेता को बाहर करना भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करता है। वहीं भाजपा की तरफ से भी इस पूरे मामले पर तुरंत जवाब आया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने साफ कहा कि भाजपा में कोर कमेटी में शामिल करना या बाहर करना एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे लंबे समय तक इस समिति का हिस्सा रहे हैं और जब तक सक्रिय राजनीति में हैं, तब तक कोई उन्हें हाशिए पर नहीं डाल सकता। दीपक बैज कह रहे हैं कि आपके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरे साथ में कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक सक्रिय हूं तब तक कोई मुझे किनारे नहीं कर सकता। सर, एक चीज ये भी है कि संगठन में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, उसे ये माना जाना चाहिए कि अब संगठन के महत्वपूर्ण फैसलों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को दे दी गई। देखिए, समय समय पर ये सब होते रहता है और इसलिए ये सब सामान्य प्रक्रिया है। कोई एक आदमी जिंदगी भर नहीं रहेगा, समय समय पर लोग बदलते रहेंगे, फिर जिसकी जो उपयोगिता है वो वापस आते रहेंगे। तो ये सामान्य प्रक्रिया चलते रहता है। सर, ये दो बड़ी बैठकें जो है लगातार हो रही है, यानी गोरी से लगातार बैठकें हो रही है। कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि 2.5 सालों में कुछ काम किया नहीं, जनता के बीच कैसे जाए, जनता को मुंह कैसे दिखाए, इसलिए कई बैठक में रणनीति तय कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा साल भर सक्रिय रहने वाली पार्टी है और उसका परिणाम आपने देख लिया। बंगाल में भी, असम में भी कांग्रेस जैसी पार्टी को जनता इसीलिए घर में बैठा रही है कि वो खाली भाषणबाजी और पेपर टाइगर हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार काम करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता सलाखों पर बैठाती है। देखिए, अब इस पूरे विवाद के बीच में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है, वो है कोर कमेटी। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ये कोर कमेटी होती क्या है, इसमें कौन शामिल होता है और किस नेता का इसमें होना या ना होना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है। और आज जब छत्तीसगढ़ की बात आ रही है तो ये मुद्दा इतना हाई क्यों है। तो चलिए अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये कोर कमेटी होती क्या है। देखिए, राजनीति में इसकी अहमियत कितनी बड़ी मानी जाती है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद जो है आपको ये पूरी खबर समझ में आएगी। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हजारों कार्यकर्ता और बड़े नेता होते, लेकिन जब बड़े फैसले लेने की बात आती है, जैसे कि चुनाव की रणनीति बनाना, टिकट वितरण करना, संगठन में बदलाव करना, सरकार और पार्टी के बीच तालमेल या किसी बड़े विवाद पर फैसला लेना, तब हर कोई फैसला नहीं लेता। इसके लिए पार्टी कुछ चुनिंदा और भरोसेमंद नेताओं की एक मुख्य टीम बनाती है, जिसे कोर कमेटी या कोर ग्रुप कहा जाता है। इसे जो है आप पार्टी का मुख्य दिमाग भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी इन पर होती है, क्योंकि यहीं से सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों की दिशा तय होती है। इस कमेटी में आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, वरिष्ठ नेता और अनुभवी चेहरे और रणनीति बनाने वाले लोग शामिल होते हैं। और यही
वजह है कि जब किसी बड़े नेता का नाम इस सूची में होता है तो उसे पार्टी में मजबूत पकड़ और प्रभाव का संकेत माना जाता है, और अगर किसी पुराने दिग्गज नेता का नाम अचानक से इस सूची से हट जाए तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू होने लगती हैं। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी कुछ इस तरीके से चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अब इस पूरे विवाद के बीच में पेट्रोल डीजल और सरकारी खर्च का मुद्दा भी सामने आया। दरअसल सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और काफिले में कटौती को लेकर के दिए गए बयान पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वहीं दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार अब समीक्षा की बात कर रही है तो अब तक क्या किया जा रहा था। उन्होंने अपने आगे बयान में यह भी कह दिया कि सिर्फ काफिला कम करने की घोषणा से समस्या खत्म नहीं होगी, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष से भी चर्चा करनी चाहिए। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों अलग ही चर्चा चल रही है। वहीं भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और उसे पहले अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए, उसके बाद भाजपा पर टिप्पणी करनी चाहिए। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य बदलाव है या फिर भाजपा के भीतर वाकई कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि अब लोग जैसे ही इन नामों की चर्चा हुई तो सवाल कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में चेहरे बदलना आम बात जरूर है, लेकिन जब बदलाव बड़े नेताओं से जुड़े हुए हो लेकिन उसे जो है राजनीतिक मतलब निकालने लगते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोर कमेटी सिर्फ एक संगठनात्मक शब्द नहीं है बल्कि चर्चा का भी विषय यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरीके से आपने देखा इस पूरे खबर में कि कैसे जो है कोर कमेटी ग्रुप से जब दिग्गजों को हटाया गया, उनके नाम काटे गए, उनकी छुट्टी की गई, तो क्या कुछ बयान कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला। और उस दौरान जो है आपने ये भी सुना कि जिन पर ये आरोप लगे थे, जिनको लेकर के बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस ने कही थी, उसको लेकर के नेताओं ने क्या कुछ जवाब दिए ये भी आपने सुना है। तो अब जरूरी है कि उन लोगों ने अपना जवाब दे दिया, वार पलटवार उन्होंने किया, लेकिन अब आप बताइएगा कि आप इस पूरे बदलाव को, कोर कमेटी की इस नई सूची को किस नजर से देखते हैं। अपनी राय जो है आप जाते जाते जरूर लिखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तरीके से ये बड़ा बदलाव है। दिग्गजों की छुट्टी की गई है और इसे लेकर ही जो है ये मुद्दा काफी बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप चुप रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो शायद ये चीजें अधूरी लगेगी। इसीलिए आपका कमेंट आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। जाते जाते एक और छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से हमसे जुड़ जाइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।